देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार, एक बार फिर आपका अभिनंदन है। अयोध्या का जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या वाले के लिए एजेंडा चला रहे थे बीजेपी वाले। आपको बताते हैं सर, इस देश में जयराम रमेश बोलते थे कि बिहारी जो है शौचालय साफ करते हैं। उसके बाद ये लोग बयान करते हैं कि जितने भी सैम पित्रोदा है कि गोडे वाले चाइनीज लगते हैं, ये वेस्ट इंडीज लगते हैं, ये लोग धर्म में बांटते हैं, जात में बांटते हैं। उससे ज्यादा नहीं हुआ तो चेहरा में भी आप डिस्क्राइब करने लगे चेहरा वाले कौन है। ओके बैठिए, अब आपने सवाल पूछ लिया। अमित जमाई जवाब, अयोध्या की बात आप कर रहे थे। देखो, ये जो धर्म के ठेकेदार है ना उत्तर प्रदेश वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है? हम ठेकेदार वोट जिहाद की बात तो आपने करी। नहीं, हम समाज के लिए काम करते हैं। धर्म जाति को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो धर्म का एपिसेंटर जो आपने बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट हुआ था अयोध्या से पूरे देश को बांटने का, और अयोध्या की जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एपिसेंटर बनाया कि वहां से इस देश को पॉलिटिकली बांटा जाए। अयोध्या की जनता ने उसको नकार दिया, पूरे हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को नकार दिया। मैं ये कह रहा हूं। उन्होंने कहा, बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया, अयोध्या प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की कौन सी बात है? ये तो आस्था का विषय है। और डिवाइड कौन कर रहा है? जो तुष्टीकरण करता है वो डिवाइड करता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर 15 बार माइनॉरिटी वर्ड लिखा है तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आप डिवाइड कर रहे हो। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है जो आपके सहयोगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के पार्टनर ने बोला, आप उस बात से एग्री करते हैं? अयोध्या नाम का प्रोजेक्ट बीजेपी ने चलाया और देश को डिवाइड करने की कोशिश करी। डू यू एग्री टू इट? देखिए अमीश भाई, क्या होता है कभी कभी, जैसे आपने एक लाइन पकड़ी, जैसे उस बच्चे ने लाइनें चुना दी 4। देखिए, एक इंडिविजुअल क्या कहता है और क्या कहना चाहता है उसमें अंतर हो सकता है। जैसे शक्ति के ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि राहुल गांधी जी ने कह दिया हम शक्ति के खिलाफ हैं, और एक इंस्टीट्यूशन एज अ पार्टी बीजेपी क्या चलाती है वो ट्विटर और फेसबुक खोल के देख लो। जो अभी रोहन भाई ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोहन भाई ने कहा कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। माइनॉरिटी सर सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते, जैन भी माइनॉरिटी में आते, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी में आते, क्रिश्चियन भी आते। लेकिन बात जैनों और बुद्धों की तो कोई करता ही नहीं है, ये क्रिश्चियंस की भी नहीं करता। माइनॉरिटी के नाम पर इस देश में सिर्फ एक ही कौम दिखाई देती है। समस्या ये है, सिखों की कोई बात नहीं करता। अमीश भाई, ये फैक्ट है सर, फैक्ट है, ये फैक्ट पता लोगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं सर शाहबानों के लिए राजीव गांधी की सरकार ने फैसला पलटा था। शाहबानों के लिए अगर जूलियट होती तो बदला नहीं जाता। मैं साफ उसी राजीव गांधी ने रामलला के ताले खोले थे। उसकी बर्बाद करते हो आप नहीं कर रहे। ताले किसने खोले थे ना? और उसी राजीव गांधी की पार्टी ने संसद के परिसर में पीवी नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को तामील करेंगे, देश के सदन के अंदर खड़े होकर। यह भी सत्य है सर। देखिए मेरी बात सुनिए जी। अगर आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि एक मैंडेट आया है, सरकार के पास में आया है। सरकार को मैंडेट देने का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो मर्जी करते चले जाओ। इसलिए तो विपक्ष है। बिल्कुल, सरकार का सबसे पहला काम है, बहुत अच्छी बात है। क्या सदन में क्या होगा इस बारी? सदन का सत्र आ रहा है, क्या होगा? ने कहा कि सारी की सारी पार्टी से बात करनी चाहिए। सारी पार्टी से सबसे पहले तो अपोजिशन है ना, अपोजिशन से बात करें, कैसे लेके आना है। हाँ, सबसे मिलना चाहिए, बात करनी है देश के आगे। आखिरी 10 सेकंड, कोई अपनी राय रखना चाहता है तो रख दे। ओके, आप पीछे से कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे हैं? सवाल ये, अपनी बात को रख दीजिए, बोलिए क्या कहना चाहती है। खड़े होके बोलिए। नहीं, बोलिए, पहले मैडम को बोल दीजिए, फिर आप बोलिए। सवाल है। हाँ, बोलिए। हाँ, हमारा सवाल ये है कि न्यूज आया था कि यूजीसी एनईटी का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये बताइए कि हम जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उस चीज का, अब क्या करेंगे, किस चीज का तैयारी करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओके सर, मेरा निष्कर्ष यही है कि सर आप लोग बोलते 140 करोड़ की जनता की आप बात करते हो, मणिपुर पे आज तक कुछ नहीं। लद्दाख में फुनसुक वाकुर इतने दिन बैठे रहे, उसके ऊपर धरना के ऊपर अनशन छोड़ के 21 दिन तक कहाँ थे सर? ओके, जवाब रोहन गुप्ता। मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया। ऑडियंस पे सवाल उठा रहे थे, ये आप खुद देखिए, आपने उठाया था। मेरी जवाब दे दो। उन्होंने कहा उठाया आपने, इसलिए ओके बोलने बिल्कुल अच्छे से। नहीं तो कोई, अब आप तरीका किसी का डिफाइन नहीं कर सकते। रोहन गुप्ता बोलिए। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया, विपक्ष को मणिपुर पे पूरे सदन को बुलाया गया, विपक्ष को मौका दिया और विपक्ष ने वॉकआउट करके मणिपुर का अपमान किया। देखिए, संसद है, सब चीज पे चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में शांति अभी भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और अमित शाह जी 2 दिन पहले सबको मिलके, सबकी जिम्मेदारी है मिलके शांति बहाल करें। मेरा एक ही शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन इस देश की जनता ने एक मैंडेट दिया है, एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी को 3री टर्म के लिए, और संदेश भी दिया है सरकार को, यानी जनादेश भी है और वो संदेश के साथ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।